हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले साक्षी तिवारी जी को थैंक्स, जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चंस भेजे हैं। आपके ये जो क्वेश्चंस थे 2023-25 वाले सेशन में बीएड ओडीएल में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और काफ़ी सारे कैंडिडेट ने मुझसे क्वेश्चन शेयर किए थे। आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होता है, तो जितना भी इन लोगों को याद था और काफ़ी लोगों ने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भी जो है क्वेश्चंस भेजे हैं। तो मैं जितना भी मुझे टाइम मिलता रहेगा बीच बीच में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारे क्वेश्चंस। तो अभी जो साक्षी तिवारी जी ने क्वेश्चंस भेजे हैं, अभी हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये एमपी महर से बिलोंग करती हैं, तो इन्होंने मुझे क्वेश्चंस बताए थे, पैटर्न भी बताया था, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन था, आरटी एक्ट पूछा गया था कब पारित हुआ है, और इनमें से जो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चंस थे, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस थे, वो इन्होंने ऐसा मुझे जो है कमेंट किया था कि मैम आपने जो करवाया था बेसिकली उसी में से क्वेश्चंस आए थे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के मैं जो कराती हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो अगर आप अब तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर है टीचर ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किससे मान्यता प्राप्त है। तो ये भी मैंने करवाया हुआ है। गणित से संबंधी विकार क्या है, ये मैंने करवाए हुए थे सारे क्वेश्चंस। मध्याह्न भोजन योजना, ये भी मैंने करवाया हुआ है कि कब प्रारंभ हुई थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस मैं करवा चुकी थी इनमें से। प्रथम भारत रत्न किसे मिला था, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए थे। और ऐसा इनकी तरफ से फीडबैक भी था कि मैम मोस्टली जो पेपर है आपने जो करवाई थी तैयारी, मोस्टली उसी में से आया था। तो वीडियोज़ इन्होंने देखी थी। भारत की सबसे व्यापक नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कौन सा मसाला फूल से बनता है, 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है, समवर्ती सूची को कब मिलाया गया। ठीक है, सॉरी, इसमें शायद ये होगा कि एजुकेशन को समवर्ती सूची में कब मिलाया गया। उसके बाद है चंद्रयान-3 कब अंतरिक्ष पर उतरा। 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर यहाँ पे उन्होंने पूछी हुई है। और कुछ आपके हिंदी के क्वेश्चंस भी थे। होता ये है कि सिलेबस में हिंदी मेंशन नहीं है, बट हिंदी आपसे पूछी जाती है। यहाँ पे महाआशय, इसकी संधि पूछी हुई थी। यथाशक्ति का समास पूछा हुआ था। क का उच्चारण स्थान कहाँ है, कहाँ से होता है उच्चारण क का, ये पूछा हुआ था आपसे। यूएनए का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय के लिए मैंने अलग से प्रिपरेशन कराई थी। विश्व पर्यावरण दिवस, सारे डेज़ हैं, मुख्यालय हैं, ये सब मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी। और किंडरगार्टन की शुरुआत किसने की थी, आप अपने विद्यालय के प्राचार्य से कैसी अपेक्षा करते हैं, यदि बालक ब्लैक बोर्ड देख सकता है किंतु किताब नहीं पढ़ सकता तो किस लेंस का उपयोग करेंगे, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, गृह कार्य देने के लाभ क्या क्या है, गृह कार्य देने से विद्यार्थी को क्या लाभ होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलेंगे, एक सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद हमारा विद्यार्थी कक्षा में हाथ उठा के प्रश्न कर रहे हैं, तो आप बीइंग अ टीचर ऐसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। देन उसके बाद है, प्राचार्य के रूप में आप शिक्षक से काम कराने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो ये जो साक्षी तिवारी जी हैं, इन्होंने कहा कि इन्हें इतने ही क्वेश्चंस याद हैं, और भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ने भेजे हैं। मैं आपसे धीरे धीरे करके शेयर करूँगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अभी जो 24-26 वाले फॉर्म आएंगे तो आप उन्हें भरें, तो आपको या थोड़ा सा आइडिया रहे कि किस लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच टू साक्षी तिवारी। थैंक यू।